इस 51 अ टर्म ऑफ दिस एपी। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है और पूछा गया है कि यहाँ पर क्या 51 भी इसका टर्म है कि नहीं है। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 51 एक टर्म दे रखा है जिसको हमने बोल दिया nth टर्म। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू देख लेते हैं, वो कितना रहेगा 5, और d कितना रहेगा, d आ जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस विच इज़ 8 - 5 विच इज़ 3। अब अगर हम देखें तो nth टर्म कैसे निकालते हैं हम, तो an कितना आएगा, an आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। इतना क्लियर है। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 51 क्या है, इसका टर्म है, और उसके हिसाब से हम n की वैल्यू निकालने जा रहे हैं कि ये कौन से नंबर का टर्म है, ये हमें चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, an की वैल्यू कितनी है 51, तो 51 आ गया। a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, d है 3। अब 5 को अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना आएगा, 51 - 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ n-1। अब 51 - 5 कितना था, तो ये था 46 इज इक्वल टू 3 n-1। 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 46/3 इज इक्वल टू n-1। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू कितना आ गया, 46/3 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है या इंटीजर के फॉर्म में है, क्या ये इंटीजर तो है नहीं। अब आप खुद सोचिए कि कोई एक टर्म होती है तो नंबर ऑफ टर्म होता है वो क्या रहता है, वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। हम ऐसा तो बोलते नहीं है कि हाफ टर्म या 1.5 टर्म, ऐसा तो बोला नहीं जाता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमेशा एक इंटीजर के फॉर्म में आ रहा है, तो उसके बीच में कोई फ्रैक्शन या ऐसा कुछ तो आ नहीं सकता है। बट यहाँ पर n क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब n क्योंकि इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, मतलब इसका मतलब ये कि अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये कोई टर्म तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 51 इस AP का पार्ट हो ही नहीं सकता है। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेंस 51 इज नॉट द पार्ट, और वी कैन से टर्म ऑफ द गिवन AP। ये था आंसर। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।